हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग? ओके। आज हम वर्किंग ड्राइंग का यूनिट 2 में लाइंस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग ये ग्राफिक्स देख रहे होंगे, लाइंस का इम्पोर्टेंस क्या है। ये थिक लाइन है, ये थिन लाइन है। क्लियर? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लाइन? लाइन एक ऐसा चीज है जिसको हम 2 पॉइंट और किसी भी रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। ओके, है ना? Which are often described in terms of 2 points or referenced to using single letter. ठीक, तो जैसा कि मोस्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग या आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में आप लोगों को 2 टाइप्स की लाइन की जरूरत पड़ती है। एक होता है थिक और दूसरी होती है थीन। क्लियर? तो a thick continuous line is used for visible edges and outlines. A thin line is used for hatching, letters lines, short center lines, dimensional and other purpose. जैसा अभी तक आप लोगों ने ड्राइंग भी बनाया है कि थिक लाइन जो ज्यादा हाईलाइट जिसको करते हैं, जैसे आउटर बॉर्डर है, अंदर में जो हैचिंग करते हैं, ये सारी चीजें हम उसको यूज कर सकते हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस को दिखाने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन स्टाइल्स की जरूरत पड़ती है। तो थीन चैन लाइंस, फॉर एग्जांपल, थीन चैन लाइंस आर कॉमन फीचर्स on on architectural drawing used to indicate center lines. Center lines are used to identify the center of circles, cylindricals, or a line of symmetry. Similarly, dashed line are used to show important hidden details for ऑफ एनी ड्राइंग। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में 1 बाय 1 आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक, तो बेसिक इंट्रोडक्शंस टू द टाइप्स ऑफ लाइन। ईच लाइन हैज ए डेफिनाइट फॉर्म्स एंड लाइन वेट। द स्टैंडर्ड थिक लाइन वेट इज 0.6 mm, है ना, जिसके लिए हम HB पेंसिल यूज कर सकते हैं। द स्टैंडर्ड थिन लाइन वेट इज 0.3 mm, जिसके लिए भी हम HB पेंसिल यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन लाइन वेट 0.5 mm, जिसके लिए हम कौन सी पेंसिल यूज करेंगे? 2H पेंसिल यूज करना है ना। तो आप लोगों के लिए अलग अलग लाइन वेट के लिए अलग अलग पेंसिल आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, बेसिक लाइन टाइप्स इन नेम अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशंस। तो कोई भी लाइंस उसके पर्पस के अकॉर्डिंग हमारा उस रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है। तो सभी लाइन का एक नाम होगा, नाम है, वो किस तरीके से दिखता है और उसका उसका क्या काम रहेगा, दैट मीन्स क्या पर्पस है। तो ये सारी चीजों को हम 1 बाय 1 यहाँ देखते हैं। जैसे यहाँ कंटिन्यूअस लाइन है, इसको हम थिक लाइन से दिखाएंगे और इसी में कंटिन्यूअस को थिन लाइन से। थिक लाइन से जैसे बॉर्डर में यूज होगा और थिन लाइन होगा वो किस जगह में यूज होगा? अगेन डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, लीडर्स लाइन। ओके, फिर डेस में कहाँ होगा? इसको हम यूज करते हैं हिडन लाइन में। फिर चेन होगा बड़ा डेस, फिर छोटा, उसको हम किस तरीके से क्या बोलते हैं? चेन लाइन, या इसको हम सेंटर लाइन भी बोलते हैं। जैसे फर्स्ट, विजिबल रिप्रेजेंट द फीचर्स दैट कैन सीन इन द करेंट व्यू। विजिबल लाइन, है ना, जैसे कि आप लोग ड्राइंग में बनाया है कि जैसे जो डायरेक्ट दिख रहा है, हमें फ्रंट एलिवेशन जैसे बनाएंगे तो उसके लिए हम विजिबल लाइन यूज करेंगे। डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, लीडर्स लाइन इंडिकेट द साइज एंड लोकेशंस ऑफ द फीचर्स। हिडन लाइंस रिप्रेजेंट फीचर्स दैट कैन नॉट सीन इन द करेंट व्यू। जो हमें करेंट व्यू में जो दिख रहा है, जैसे किसी चीज के पीछे छुपा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट और उसको हम दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें कौन सी लाइन यूज करेंगे? कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए हिडन लाइन। सेंटर लाइन कहाँ पास यूज होगा? ओके, रिप्रेजेंट सिमेट्री बना करते हैं तब, पाथ ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ सर्कल, एक्सिस एंड एसिमेट्रिकल पार्ट्स में सेंटर लाइंस को हम यूज करेंगे। तो इसका हम एग्जांपल्स आगे डिटेल में फिर से देखेंगे। ओके,
तो यहाँ पास आप लोगों के लिए सम गाइडलाइंस, कौन से टाइप्स के लाइन को कहाँ यूज करना है और कौन सी पेपर साइज में वो लाइन टाइप आपको यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये कंटिन्यूअस लाइन है, यहाँ पास बेसिकली ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए यूज करते हैं। पेपर साइज रिकमेंडेड है A4, A3, A4 सभी में। ठीक है, कंटिन्यूअस थिन लाइन, इसको हम यूज करते हैं डायमेंशनिंग लाइन, प्रोजेक्शन और एक्सटेंशन लाइन, हेचिंग के लिए, आउटलाइंस और एडजेसेंट पार्ट। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना है आप लोगों को, कौन सी लाइन को कहाँ यूज करना है। तो यहाँ पास रिस्पेक्टिव जो लाइन वेट है और थिकनेस होगी वो आपको लोगों की ड्राइंग पे दिखनी चाहिए। और यहाँ पास रिकमेंडेड पेपर साइज है। अब ऐसा नहीं कि पेपर साइज छोटा तो आप बहुत मोटा लाइन आप बनाएंगे, बड़ी साइज में ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना है ना। कंटिन्यूअस वेव लाइन है ना, तो ब्रेक लाइन है, ये सारी चीजों को यहाँ यूज कर। शॉर्ट लाइन, डिसेस है ना, नॉन विजिबल जो आउटलाइन होती है या जो हिडन पार्ट्स रहता है उसको हम यहाँ पास यूज करते हैं, है ना। तो ये जो लाइन वेट है 0.25 रहेगा किस पेपर के लिए, A4, A3 और A2 साइज के लिए। और शॉर्ट लाइन का है ना, पेपर साइज के हिसाब से लाइन वेट चेंज हो जाता है। ठीक, तो आप लोगों को इसको बहुत ही ध्यान रखना है ड्राइंग बनाते समय। ठीक है, अ थीन चैन लाइन किस चीज के लिए होता है, सेंटर लाइन, स्पीच लाइन। तो यहाँ पास 0.25 और 0.35 ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है ड्राइंग को बनाने के लिए। और इसको आप अपने सीट में भी नोट करेंगे। इसके लिए एक सेपरेट सीट बनाएंगे कि कौन सी लाइन किस चीजों के लिए यूज होती है। ये टेबल आप लोगों की सीट में होनी चाहिए। क्लियर? अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ये जो टेबल है इसके लिए आप एक सीट बनाएंगे। क्लियर? ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन है यहाँ पास, है ना। लाइंस, विजिबल लाइन, वीविंग प्लेन्स, ब्रेक लाइन, है ना, फैंटम लाइन, सेक्शन लाइन, कटिंग प्लेन, लीडर्स लाइन, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, सेंट्रल लाइन और हिडन लाइन। ये सभी टाइप्स का लाइन जो है आप लोगों को वो सीट में बनानी है और आज हम इसको स्टडी भी करेंगे। ठीक, वन बाय वन हम आगे। ठीक, विजिबल और ऑब्जेक्ट लाइन ये कैसा होता है, डार्क होता है, थोड़ी सी हैवी लाइंस रहती है ना। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है हम आउटलाइन या कंटूर ऑफ ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए दिखाते हैं, है ना। इस ये जो है किसी भी चीज का फीचर्स डिफाइन होता है। जैसे कि थिक लाइन है तो ये जो आउटर है ना, एक ये आउटर है, इसको हम दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं। और यहाँ पास सेक्शन, और ये जो लाइन है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट लाइन है। और ये क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट लाइन है। जैसे यहाँ पास ये आउटर है, ऑब्जेक्ट लाइन को यहाँ शो करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक, अब इसी तरीके से हिडन लाइन कहाँ यूज करेंगे, है ना। लाइट, नेरो, शॉर्ट एंड डिस्क लाइन show the outlines of a feature that cannot be seen in a particular view। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट के पीछे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसको हम अपने ड्राइंग में दिखाना चाह रहे हैं, पर क्या है वो एलिवेशन में हम जब देख रहे हैं तो क्लियर नहीं दिख रहा है ना, व्यूइंग पार्ट नहीं बन रही है, पर वो ऑब्जेक्ट पीछे में रखी है। तो उसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, है ना, हिडन लाइन के हिसाब से। जैसे कि कोई नट है और उसको हम साइड एलिवेशन देख रहे हैं और अंदर में देख रहे हैं कि उसमें होल बना हुआ है, तो उसको हम किस तरीके से दिखाएंगे, टू हिडन लाइन से हम उसको दिखा सकते हैं। ठीक, ये हिडन लाइन है। और ये आउटर वाला का क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट लाइन। ठीक, फिर हम सेंट्रल लाइन में चलते हैं। सेंट्रल लाइन क्या होता है, अ थीन लाइन कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेटिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट डिसेस। जैसे पहला बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, तो ये क्या होता है, सेंट्रल लाइन। किसी भी चीज की सेंटर्स को दिखाने के लिए हम सेंट्रल लाइन यूज करते हैं। यूज टू रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ राउंड और सिलेंड्रिकल फीचर्स और सिमेट्री ऑफ ए फीचर्स। ठीक, जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पास हाफ इधर हाफ इधर, तो यहाँ पास इसको दिखाने के लिए कैसे यूज करेंगे, सेंट्रल लाइन यूज करेंगे। तो कौन सी चीजों को कहाँ यूज करना है, इस चीजों का भी ध्यान आप लोगों को देना है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।